सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक्वेरियम चेरिश में। दोस्तों जैसा कि हमने एक हाईटेक मरीन टैंक की सीरीज स्टार्ट की थी, जैसा कि ये टैंक आप मेरे सामने देख सकते हैं। 4 फीट लंबा और 1.5 फीट ऊंचा और 2 फीट इसका गहराई है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो आपके साथ शेयर कर दिए थे। पहला वीडियो जो था इसका ओवरव्यू था, दूसरा वीडियो जो इसमें इसके लिए सम बना रखा है उसके बारे में था। तो आज इसका 3rd एपिसोड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटीओ मतलब ऑटो टैप ऑफ की क्या जरूरत होती है एक हाईटेक मरीन टैंक में, और उसका क्या कॉस्ट होता है, उसका क्या काम होता है, वो जरूरी है कि नहीं है मरीन टैंक में। तो उसके सारे जो रीजंस है लगाने के और उसका जो ऑपरेशन है, और मैंने जो एक लो कॉस्ट एटीओ खरीदा है अपने इस टैंक के लिए, वो सारा आपको इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो भाई अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वो लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारे चैनल पे हम मरीन टैंक, डिस्कस टैंक, फ्लावर हॉर्न, प्लांटेड टैंक, टर्टल टैंक, इन सारे और DIY जो डिफरेंट हॉबीज हैं, डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, इस हॉबी के बारे में हम इन सारे चीज़ों के बारे में वीडियोस शेयर करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी सबसे पहले बात करते हैं एटीओ होता क्या है। गाइस जैसा कि आपको पता है कि ओवर द टाइम पीरियड, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर सर्दी होगा तो आपने हीटर लगा रखा होगा, गर्मी में आपने हीटर नहीं लगा रखा होगा। टाइम के साथ क्या होता है, आपका जो पानी है मतलब वाटर है, सॉल्ट वाटर का, वो इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट हो जाता है मतलब जो सन इन्वायरमेंट का तापमान है, ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से आपका पानी उड़ जाता है और पानी कम हो जाता है टैंक में। अब टैंक में जैसे पानी कम हो जाता है तो नमक यानी जो सॉल्ट है वो तो टैंक में रहता है, वो इवोपरेशन नहीं होता। तो आपकी जो टैंक की सैलिनिटी है जो आपने स्टेबल होनी चाहिए, 30 से 35 आपने कुछ सेट कर रखी होगी, डिपेंड्स ऑन योर टैंक, वो बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, मान लीजिए ज्यादा गर्मी पड़ गई, कम गर्मी हुई, या हीटर का टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, तो इवापोरेशन वाटर का होने लगता है। उससे जो वाटर का लेवल है वो धीमे धीमे डिक्रीज होता है। आप कहते होंगे कहाँ कम होता है, जैसे हम कम होता है हम बढ़ा देते पानी, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में चेंज होता है तब आपको दिखता है टैंक में, तब आप उसका पानी बढ़ाते हैं। तो गाइस जैसे ही पानी कम होता है, सॉल्ट का जो क्वांटिटी आपके टैंक में बढ़ जाता है, वाटर का क्वांटिटी कम हो जाता है और सैलिनिटी बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस की वजह से डेली चेंज इन इन्वायरमेंट की वजह से सैलिनिटी फ्लक्चुएट होती है आपके टैंक में, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, फिर आप पानी बढ़ाओगे फिर वो मेंटेन रहेगी। तो आइडियली सॉल्ट वाटर टैंक में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपके टैंक की जो सैलिनिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने 30 कर दिए तो 30 होनी चाहिए, 32 कर दिए तो 32 फिक्स होनी चाहिए। जितना ज्यादा सैलिनिटी फ्लक्चुएट होगा आपके टैंक में, अगर कोरल्स हैं, एनिमोन्स हैं, कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स है, या कोई भी हाईटेक फिशेस है, मान लीजिए टैंग है या कोई भी, उन सबको स्ट्रेस होता है और ओवर द टाइम पीरियड वो स्ट्रेस में आके डिफरेंट उनमें बीमारियां हो जाती हैं, और कई बार आप देखते हैं वो अच्छे से स्विम नहीं कर पा रही टैंक में। तो इस चीज को, इस सारी समस्याओं को हटाने के लिए ही एटीओ का काम होता है। एटीओ में 2 पार्ट होते हैं गाइस। पहला होता है रिजर्वायर बेसिकली एक ऐसा चेंबर होता है जिसमें आप अपना DI वाटर भर के रखते हैं, और एटीओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जैसे ही आपके सम का पानी एक लेवल से नीचे जाएगा, बहुत ही कम भी, जरा सा भी चेंज होगा, वो उस रिजर्वायर से उठा के आपके टैंक में ऑटो फिल कर देगा। तो ये जो काम होता है वो एटीओ का होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा एटीओ ले रखा है अपने टैंक के लिए और उसका क्या कॉस्ट है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो गाइज ये है कमोयर का एटीओ 1, जो कि मैंने अपने इस हाईटेक सॉल्ट वाटर टैंक के लिए खरीदा है। इसका कीमत जो मेरे को पड़ा है 3,000 से 3,500 के बीच में पड़ा है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उस लिंक से इसको बाई कर सकते हैं। मैंने इस एटीओ को लगभग 1 महीने से इंस्टॉल कर चुका हूं और मेरे को कोई भी समस्या नहीं है। बहुत ही रिलायबल एटीओ मेरे हिसाब से है और बहुत ही कम दाम में है। अगर आप एटीओ खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा, 10,000 20,000 तक मिलेगा। 3,500 की रेंज में इस तरह का एटीओ बेस्ट है गाइस। तो अगर आप ये एटीओ खरीदते हैं तो आपको
3 चीजें मिलती हैं, आइए दिखाते हैं। तो गाइस एटीओ में जो आप जैसे ही खरीदेंगे इसको तो इसमें आपको 3 से 4 चीजें मिलेंगी। पहली चीज मिलेगी, ये एक सेंसर है, ये सेंसर है ओवरफ्लो सेंसर। अगर आपका टैंक का पानी रिजर्वायर खराब हो जाए या पंप खराब हो जाए या जो सेंसर फिलिंग के लिए ये फिलिंग का सेंसर है वो खराब हो जाए और बाई चांस आपका पानी ओवरफ्लो करने लगे तो ये जो फ्लोटिंग सेंसर है ये ऊपर हो जाता है। देखिए जैसे मैंने ऊपर किया, आप देखिए अलार्म की आवाज सुन सकते हैं, ये मेरा एटीओ आवाज कर रहा है कि आपका टैंक ओवरफ्लो हो रहा है और उसी टाइम पंप को वो बंद भी कर देगा। तो ये मेरा पहला सेंसर है ओवरफ्लो सेंसर। इसका केवल और केवल काम यही है कि टैंक या हमारे सम्प को ओवरफ्लो होने से बचाना, क्योंकि अगर टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा सैलिनिटी को। ये देखिए दूसरा सेंसर लगा हुआ है, ये जो सेंसर है ये है ऑप्टिकल टाइप सेंसर और ये सेंसर बेसिकली फिलिंग में काम होता है। मैंने देखिए इसको इस लेवल पे लगा रखा है, जैसे ही पानी हल्का सा भी इस लेवल के नीचे जाता है बाय डिफॉल्ट ये जो सेंसर है ये मेरे एटीओ को जो इस सम्प के पीछे है उसको ट्रिगर करता है और ये मेरी देखिए पाइपिंग लगी हुई है, इस पाइपिंग के थ्रू रिजर्वायर से पानी डीआई वाटर आके मेरे सम्प में फिल हो जाता है। तो चलिए मैं पीछे दिखाता हूँ कि कैसे मैंने एटीओ और रिजर्वायर इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइस ये मेरे टैंक के पीछे का व्यू है, आप देख रहे होंगे कि ये एक तरह का चैम्बर मैंने रखा है प्लास्टिक का। ये बहुत ही सस्ता मेरे को मिल गया था, 300 से 400 में आपको भी मिल जाएगा। चाहें तो आप अपने सम्प में ही रिजर्वायर बना सकते हैं, बट क्योंकि मेरा टैंक इतना ज़्यादा कैपेसिटी का है तो अगर मैं उसमें पार्ट बनाऊंगा तो मेरे को बार बार पानी रिफिल करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका कैपेसिटी 100 लीटर है गाइस, तो 100 लीटर का मैंने ये एक तरह का कंटेनर ले रखा है। ये मेरा रिजर्वायर है गाइस। इसमें अगर आप देखें आगे तो जो पंप मैं बता रहा था वो पंप देखिए आके इसमें पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए ये जो पंप है ये पंप है, ये पंप इस रिजर्वायर से पानी जैसे एटीओ ट्रिगर होता है, जैसे ही पानी मेरे सम्प में थोड़ा सा कम होता है तो एटीओ इस पंप को ट्रिगर करता है और ये पंप इस रिजर्वायर से डीआई वाटर लेके मेरे सम्प में रिफिल कर देता है और जैसे ही वो लेवल वापस पहुंचता है उस तक तो ये पंप को बंद कर देता है। तो देखिए ये ट्यूब जाके मेरे सम्प में कनेक्टेड है। अब हम बताते हैं एटीओ का काम, तो वापस डाल देते हैं। तो ये है मेरा एटीओ जो कि मेन इंस्ट्रूमेंट है इस पूरे एटीओ का। जैसा कि मैंने आपको बताया वो 2 सेंसर थे, एक ओवरफीलिंग सेंसर था जो कि S1 है गाइस, एक S2 है जो फीलिंग सेंसर था। S2 का काम है जैसे पानी कम हो उसको वापस रिजर्वायर से फिल करना सम्प को। S1 का काम है ओवरफ्लो को अवॉइड करना। इसमें 2 LED हैं गाइस। फिलिंग LED तब काम आती है जैसे ही आपकी फिलिंग स्टार्ट होगी तो ये ब्लू कलर की LED ग्लो हो जाएगी, और पावर LED तो जैसे आप इसको टर्न ऑन करेंगे पावर LED देखिए अभी भी जल रही है। एक अलार्म LED है गाइस, तो अलार्म LED मैंने 2 केस में ये अलार्म देता है। पहला केस, अगर बाई चांस इसका जो पंप है, ये देखिए 1 मिनट, इसका पावर कॉर्ड है, ये पंप है, बाई चांस इसका पंप जो है डीअटैच हो जाए, ये देखिए मैंने पंप को डीअटैच कर दिया, देखिए अलार्म बजने लगा। तो बाई चांस पंप डीअटैच हो जाए या फिर पंप बाई चांस खराब हो जाए तो एटीओ आपको बता देगा अलार्म के थ्रू कि भाई आपका पंप खराब हो गया है या फिर आपका पंप लेट्स से। हाँ एक और चीज, ये सेम अलार्म आपको तब भी सुनाई देगा जब आपका पानी कंटेनर में खत्म हो जाएगा, तो उस अलार्म से आप समझ सकते हैं कि आपका पानी खत्म हो गया है, आपको रिजर्वायर में रिफिल करना है। दूसरा अलार्म जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जैसे ही ओवरफ्लो होगा ये सेम अलार्म आपको ट्रिगर होगा। तो जब भी आपको अलार्म एटीओ का सुनाई दे 3 रीजन हो सकते हैं, या तो आपका पंप खराब हो गया है, या रिजर्वायर में पानी खराब हो गया, या आपका टैंक का ओवरफ्लो हो गया। सारी तीनों स्थिति में आपको अपने टैंक के पास आके जो भी सिचुएशन होगी उसको टेक केयर करना होगा। तो गाइस ये देखिए बहुत ही छोटा और हैंडी एटीओ है। इसके साथ एक 12 वोल्ट का अडेप्टर लगा रखा है, ये देखिए 12 वोल्ट का अडेप्टर पावर सप्लाई इसी के साथ आता है कस्टम, इससे ये चल रखा है। मैंने अपने टैंक के पीछे इसको बेसिकली इस तरह से सिंपल रखा हुआ है। तो देखिए आई थिंक 3500 का आपका एटीओ हो गया और 500 का ये रख लीजिए, तो 4000 में रिजर्वायर प्लस एटीओ मिल रहा है गाइस। मेरे हिसाब से बेस्ट डील है गाइस। और इसका परफॉर्मेंस देखिए हल्का सा ट्रिगर हुआ था, अभी ये देखिए पानी सेट किया है, वो ब्लू एलईडी चली थी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एटीओ अगर हल्का सा भी पानी ml में भी चेंज कम होगा ना तो भी ये वापस रिफिल कर देगा। तो ये मेक श्योर करेगा कि सैलिनिटी और भी जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको चेंज होने से या फ्लक्चुएट होने से अवॉइड करेगा।
तो उससे क्या होगा, आपके टैंक टोटली स्टेबल होगा। जो भी कोरल्स हैं, एनीमोन्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। उनको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत ही टैंक स्टेबल है और वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगी, और आपकी फिशेस, कोरल्स, एनीमोन्स सब लॉन्ग लिव करेंगे आपके टैंक में और बहुत ही हैप्पी रहेंगे। तो गाइज ये तो था एटीओ का डिस्क्रिप्शन। तो गाइज ये तो था हमारा एटीओ, ऑटो टैप ऑफ या ऑन भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में कि कैसे आप 3 से 4 हज़ार रुपए में बहुत ही कम कीमत में आप अपने मरीन टैंक के लिए या फिर सॉल्ट वाटर टैंक के लिए एटीओ खरीद सकते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस गाइज मेरे हिसाब से 1 महीना यूज करने के बाद मेरे को कोई भी समस्या नहीं आई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीदिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा एटीओ और ये वीडियो कैसा लगा। तो ये तो था इस हाईटेक मरीन टैंक का तीसरा वीडियो एटीओ के बारे में, जो कि बहुत ही एक ज़रूरी मुद्दा है एक मरीन टैंक के लिए। अगर आप एक हाईटेक मरीन टैंक प्लान कर रहे हैं तो एटीओ बहुत ज़रूरी है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट जो आने वाला एपिसोड है वो होगा वेव मेकर के बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी लोटेक एक जो सॉल्ट वाटर सीरीज था उसमें रीसन 15,000 वेवर एक वेव मेकर के डिटेल्स आपके साथ शेयर किए थे। अभी एक नया वेव मेकर हमने इस टैंक में लगाया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए लगा हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका क्या है, क्वालिटी क्या है, हमें किस तरह का वेव मेकर लेना चाहिए एक हाईटेक टैंक के लिए, क्या रेंज ऑफ इसके प्राइजेस हैं, कहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो प्लीज गाइस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी बहुत सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं इस मरीन टैंक के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम वेव मेकर के बारे में बात करेंगे, स्कीमर के बारे में बात करेंगे। हमने बहुत सारी मैंने स्कीमर यूज किए क्योंकि मेरे पास 2 टैंक हैं। तो एक लोटेक टैंक के लिए कौन सा स्कीमर सही रहता है, हाईटेक टैंक के लिए स्कीमर काम क्या है, इसके बारे में और भी बहुत सारी किट्स हैं कि कौन सारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उसके लिए कौन सी किट्स करनी चाहिए, कौन सी बिगिनर फिशेज होती हैं, और कुछ फिशेज ऑलरेडी आप देख रहे हैं मैंने अपने टैंक में ऐड कर रखी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन